हाय। वाटर साइंस, ओके, वाटर साइंस एंड एयर साइंस का हम लोग का पार्ट 2 वीडियो है ये। क्या देखने वाले इस वीडियो में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, व्हाट दे वांट टू टेल यू राइट नाउ, क्या बोलना चाहते हैं आपको। तो मैंने पार्ट 1 बनाया है जिसमें मैंने अर्थ साइन एंड फायर साइंस का एक सेक्शन बना रखा है, जहाँ पे आपको एरिस लियो सैजिटेरियस और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स वहाँ पता चलेगी। ये पार्ट 2 है। इस सेगमेंट में मैंने वाटर साइंस एंड एयर साइंस को साथ में रखा है। ओके, यहाँ पे हम लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा या एक्वारियस की रीडिंग करने वाले हैं। ओके, टाइम स्टैम्प्स दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले बोलूँगी, हम ये टाइमलेस रीडिंग कर रहे हैं और इस रीडिंग को आपने मून साइन के अकॉर्डिंग देखना है। तो अगर आपकी, जैसे मैं कैंसर से स्टार्ट करी, तो कैंसर राशि अगर आपकी चंद्रमा राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए रिजेंबल हो सकती है। मैंने चंद्रमा आधार पे ही इस रीडिंग को किया है, बिकॉज ये लव रिलेशनशिप की रीडिंग है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स की रीडिंग है और फीलिंग्स चंद्रमा से ही आती है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कैंसर यानी कि कर्क राशि से। कर्क राशि, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं आपको, एक बार देख लेते हैं। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपकी तरफ। अपने पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, द 5 ऑफ वॉन्ड्स, the page of wands. I don't know what is going on. सबसे पहले मैं बोलूँगी, आप किसी जेमिनी, लिब्रा या कोई फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पक्का से कोई फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस से डील कर रहे हैं। सबसे पहले बोलूँगी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको, इनके मन में इमेच्योरिटी बहुत है आपको लेकर, तो ये आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मे बी सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, या फिर ये आपके साथ ना कुछ, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये आप पे कोई किताब लिखना चाहते हैं। दे वांट टू मे बी स्टार्ट अ पॉडकास्ट और अ किताब और समथिंग, कहीं पे कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि इनके मन में आपको लेके इतनी चीज़ें हैं। और आई एम सॉरी टू से, बट ये जो चीज़ें हैं इनके मन में आपको लेके, इट्स नॉट दैट गुड, बिकॉज यहाँ पे वाइब्रेशंस जो आ रही है कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी की आ रही है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी की आ रही है, जहाँ पे पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है सिचुएशन को लेकर। बेसिकली ये अपने लाइफ में कुछ फ्रीडम चाहते हैं, कुछ आपके, या तो ये देख रहे हैं कि आप फ्रीडम चाहते हो या आपको किसी चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये आपको उस चीज़ से निकालना चाह रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ इनके मन में चल रही है, एक राइवलरी चल रही है, एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी चल रहा है इनके मन में आपको लेकर। तो पार्टनर बहुत ज़्यादा आपका मे बी पार्टनर के साथ सही से बैठ नहीं रहा है चीज़ें, कुछ चीज़ें समझ में आपको खुद भी नहीं आ रही हैं। तो पार्टनर को ये भी ऐसा लगता है कि शायद आप कुछ उनसे छुपा के कुछ चीज़ें करते हो एंड आप उनको बताते नहीं हो, इस तरह का बहुत कुछ पार्टनर सोच है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ तो चीज़ें हैं हिडन, उनको ऐसा लगता है कि शायद आप कुछ छुपा रहे हो उनसे एंड यू आर नॉट टेलिंग देम। इस तरह का कुछ ओवर थिंकिंग पार्टनर कर रहे हैं आपके बारे में। ओके, सो द सिचुएशन इज़ कि आप दोनों के बीच में एक ईगो दिख रहा है। ओके, सो ये ईगो कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं हो रहा है। इस ईगो में आप भी परेशान हो रहे हो इस ईगो को लेकर, बिकॉज पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे बात नहीं कर रहे हैं। आप हमेशा अपनी तरफ से एफर्ट डालते हो, बट पार्टनर अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डालते। बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें रखते हैं एंड बाद में फिर जब मौका मिलता है तो आपको सुना देते हैं, किसी ना किसी तरीके से आपको सुना देते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको बेसिकली अच्छी नहीं लग रही है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में। कैंसर, द किंग ऑफ वॉन्ड्स and the 8 of wands. I think you should
कम इन कॉन्टैक्ट विद दिस पर्सन, आपको इनसे बात करना चाहिए। यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड आया है एंड द स्टार का कार्ड भी है, मीन्स आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट हो सकती हैं। ओनली थिंग इज़ कि एक कम्युनिकेशन गैप आ रहा है और इस कम्युनिकेशन गैप के चलते ही आपकी सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब हो रही है। तो यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहे हैं दैट यू शुड डेफिनेटली टॉक टू दिस पर्सन। आपको ज़रूर से इस पर्सन से बात करना चाहिए, बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो सॉर्ट आउट हो सकती हैं बट आप लोग सॉर्ट आउट होने नहीं देना चाह रहे हो। तो यू नो वो चीज़ें हैं। सो येस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। हाय वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो। सो हम लोग करने जा रहे हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपकी तरफ एंड व्हाट दे वांट टू टेल यू राइट नाउ, बट वो आपको बता नहीं पा रहे हैं। ओके, सो पार्टनर का ध्यान दे दीजिए। अगर आपका चंद्रमा स्कॉर्पियो है तो ये रीडिंग आपसे रिजेंबल हो सकती है, तो उस हिसाब से आप इस रीडिंग को देखिएगा। ओके, सो लेट्स सी दैट स्कॉर्पियो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर करेंटली। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ओके, स्कॉर्पियो के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है स्कॉर्पियो की तरफ अभी करेंटली। स्कॉर्पियो के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। फोर ऑफ सोर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, Page of Pentacles and the High Priestess. Oh my God, the Empress. I think आपका गट बहुत कुछ बोल रहा है या पार्टनर का गट बहुत कुछ बोल रहा है। See the thing is कि for you're dealing with a Taurus, Virgo, Capricorn या फिर Cancer, Scorpio, Pisces और a Piscean energy. Okay, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आई थिंक पार्टनर आपके बारे में कुछ मतलब सोचते, मन में बहुत कंपैशन एंड प्यार बहुत ज़्यादा है, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, बट पार्टनर इज़ ओवर थिंकिंग अबाउट अ सिचुएशन और बहुत परेशान है। ये कोई ऐसे पर्सन है हु इज़ नॉट लाइक जिनको रेस्ट की बहुत ज़रूरत है, लाइक दे नीड टू रिलैक्स इन देयर लाइफ। उनको अपने लाइफ में रिलैक्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने वाले हैं, बट अभी अपने मन में बहुत कुछ सोच रहे हैं, आपके पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। तो पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके साथ एक इमोशनली अटैचमेंट रखते हैं, बट लेकिन पुराने दिनों को बहुत याद करते हैं। तो पुराने दिनों को कहीं ना कहीं वो मिस करते हैं और पुरानी चीज़ों से वो हील हो रहे हैं। ऐसा भी लग रहा है कि वो पुरानी चीज़ों से हील हो रहे हैं। ओके, और ये नई चीज़ें आपके साथ चाहते तो हैं, यहाँ पे आ तो रहा है, बट लेकिन अभी यहाँ पे बात ये है कि पार्टनर अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टनर को ऐसा लगता है कि शायद आप कुछ चीज़ें छुपाते हो उनसे। तो पार्टनर के माइंड में हमेशा एक स्पिरिचुअल साइकिक ऐसा कुछ चलता रहता है दिमाग में, जो कि मतलब उनका गट फीलिंग उनको कुछ बोलता है जो वो आपको बता नहीं पा रहे। मे बी उनका गट फीलिंग उनको कुछ बोल रहा है बहुत टाइम से। उनकी इंट्यूशन उनको कहीं पे प्रेशराइजेशन कर रही है कुछ काम करने के लिए जो वो कर नहीं रहे हैं। ओके, उनका दिमाग उनको कुछ बोल रहा है
कि ये चीज़ें यू नो सम इंफॉर्मेशन दे आर गेटिंग, बट लेकिन वो उस इंफॉर्मेशन को सुन नहीं रहे हैं, वो कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हैं चीज़ों को। दे आर वेरी स्ट्रेस्ड आउट फ्रॉम सच अ सिचुएशन। ये पर्सन किसी चीज़ को लेके बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, आपको लेके बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, लाइक कोई ऐसी डिसीजन है जो उनको लेनी है बट दे आर नॉट एबल टू टेक दैट डिसीजन। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और ये जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, मुझे बहुत ही फेमिनाइन एनर्जी दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो। तो ऐसा लग रहा है आप किसी फेमिनाइन एनर्जी से बहुत डील कर रहे हो, या फिर यू आर डीलिंग विद सम यू नो वेरी सीक्रेटिव पर्सन जो बहुत ही हाइड करते हैं चीज़ें। बट इनकी जो सीक्रेट्स होती हैं, दिस इज़ नथिंग टू डू हार्म यू, बट इनकी सीक्रेट्स थोड़ी इमोशनल होती हैं एंड दे आर वेरी बॉदर्ड राइट नाउ। अभी ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने काम के प्रति बहुत फोकस्ड है। सो ये पर्सन की सारा मतलब जो इनका जो फोकस बन रहा है वो खाली काम और अपने ऊपर ज़्यादा हो रहा है। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है ऐसा ये कर क्यों रहे हैं, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है, इनको समझ में एक्चुअल में कुछ आ नहीं रहा है। एंड बिकॉज दे आर नॉट लिसनिंग टू देयर इंट्यूशन, इनकी इंट्यूशन इनको आगे बढ़ने को बोल रही है, इनकी इंट्यूशन उनको ये बोल रही है कि आगे बढ़े, आपके साथ आगे लाइफ को फॉरवर्ड उसमें लें, बट ये फॉरवर्ड बढ़ नहीं पा रहे हैं। दे आर ओवर स्ट्रेस्ड अबाउट द सिचुएशन, बहुत ज़्यादा सोच चुके हैं इस सिचुएशन के बारे में। तो इस सिचुएशन का फ़ायदा नुकसान सब कुछ सोच रहे हैं। तो अ वेरी ओवर थिंकिंग पर्सन यू आर डीलिंग विद। ओके, सो आपको क्या करना चाहिए स्कॉर्पियो इस सिचुएशन में? लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। इस पर्सन को ये भी लग रहा है दैट आई थिंक देयर हेल्थ इज़ नॉट गुड एंड यू प्रोबेबली वांट प्रेगनेंसी, या फिर आपको मदर बनना है या फिर आपको फादर बनना है, जैसा भी आपका रिलेशनशिप है इस पर्सन के साथ, मेल फीमेल दोनों के हिसाब से मैं बोल रही हूँ। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लग रहा है कि शायद आप उसी चीज़ पे फोकस्ड रहना चाहते हो और आपका मेन गोल वही है, यू नो, टू बिकम अ फादर, टू बिकम अ मदर, और आप इनके बारे में नहीं सोच रहे हो। यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट देयर हेल्थ, यू नो, ऐसा कुछ ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। लाइक इनका जो सोचने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, लाइक स्पीड बहुत ज़्यादा चल रही है इनके दिमाग में एंड दे आर वेरी स्ट्रेस्ड आउट अबाउट द सिचुएशन। ओके, सो लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए। ओके, सो पेज ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक यू हैव टू बी वेरी केयरफुल स्कॉर्पियो, बिकॉज आने वाले दिनों में आई डू सी, आई कैन सेंस अ टावर ओवर हियर, और ये टावर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हो रहा है। बिकॉज यहाँ पे आप दोनों के बीच में मे बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन वॉज ऑलरेडी देयर, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन शायद ऑलरेडी था या थी या व्हाटएवर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था या कर रही थी। इस सिचुएशन में अब चीज़ें चेंज हुई है, बट आप लोग खाली आई थिंक ये थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़राब हुई है एंड अभी चीज़ें चेंज ये हो रही है कि उस चीज़ से आप बाहर नहीं आ पा रहे हो कहीं ना कहीं। ओके, वो चीज़ आपके दिमाग से नहीं जा रही है। आई थिंक आप बहुत ऑब्सेशन में हो पार्टनर को लेकर एंड इसलिए आप शायद उनकी तरफ स्पाई भी करते हो, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है कि जस्ट रिलैक्स, जस्ट काम डाउन। ज़िंदगी में कुछ डिसएग्रीमेंट्स, अप्स एंड डाउन्स होते हैं स्कॉर्पियो, बट दैट डज़ नॉट मीन कि ज़िंदगी वहीं पर ही रुक जाती है। और एक ही पर्सन के साथ पूरी लाइफ बिताना हमेशा सही नहीं होता है, कभी कभी आगे मूव ऑन करना भी चाहिए होता है। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कहीं पे दैट आपका यूज़ किया जा रहा है, आपको इस्तेमाल किया जा रहा है या आपको गलत तरीके से समझा जा रहा है, तो उस रिलेशनशिप में रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। आई थिंक यू शुड मूव ऑन, बिकॉज आगे जाके मुझे कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिख रही है इस पर्सन के साथ, आपके साथ, और थर्ड पार्टी को लेकर बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी दिखाई दे रहा है। और नो मैटर हाउ मच यू ट्राई, ये रिश्ता
आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड्स नहीं दिखाई दे रहे। तो मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ें आप लोगों को झूठ नहीं बोलूँगी, बिकॉज टैरो इज़ समथिंग विच इज़ ट्रूथ। ओके, वेदर यू लाइक इट, वेदर यू डोंट लाइक इट, वेदर यू वांट टू जस्ट स्विच ऑफ माई दिस वीडियो, आई डोंट केयर अ डैम। जो चीज़ें हैं साफ साफ मैं आपको बोल रही हूँ, ये चीज़ें, ये रिश्ता जिन किसी के भी साथ आप डील कर रहे हो बहुत टॉक्सिक है आगे जाके, बिकॉज पार्टनर कहीं ना कहीं अपने ही बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में इतना नहीं सोच रहे हैं। एंड जहाँ तक मुझे पता है कि रिश्ता दो साइड से चलता है, एक साइड से कभी रिश्ता नहीं चलता है और उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती है। अगर एक साइड का रिश्ता चल रहा हो तो उसकी आगे जाके कोई वैल्यू नहीं होगी, बिकॉज एवरी टाइम पार्टनर आपको डिसअपॉइंट ही करने वाले हैं। सो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल अबाउट होम यू आर डेटिंग, होम यू आर विथ। थोड़ा सा सोचिए समझिए, ऑब्सेशन इतना अच्छा नहीं होता है। तो ऑब्सेशन को आप रिमूव करके इसको एक प्योर तरीके से, लव तरीके से देखें कि अगर किसी को आपसे फ्रीडम चाहिए या किसी और को मतलब किसी को फ्रीडम चाहिए और ये रिश्ता चल नहीं पा रहा है, कोई ना कोई रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ रही हैं जहाँ पे आप भी सेटिस्फाइड नहीं हो, बट यू आर जस्ट देयर विद द पार्टनर बिकॉज आप ऑब्सेशन में हो, बिकॉज यू वांट कि आप इन्हीं के साथ रहो। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज ये ऑब्सेशन आपको निकालना होगा कहीं ना कहीं से। और अगर ऐसा नहीं है देन आई वुड सजेस्ट कि आप किसी भी तरीके से थर्ड पार्टी की बातें मत करिए, बिकॉज थर्ड पार्टी को लेकर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आगे जाके झगड़ा दिख रहा है मुझे। सो यू हैव टू बी वेरी चूज़ी अबाउट योर ओन लाइफ। आप ऑलरेडी बहुत चूज़ी होते हो। सो बी माइंडफुल। जैसे हम लोग माइंडफुल ईटिंग करते हैं जब हम जंक फूड खाते हैं, उसके बाद हमको डाइटिशियंस बोलते हैं ना, हैव अ माइंडफुल ईटिंग। तो ये आपके ऊपर है एक्चुअली, दिस इज़ योर फ्री विल। आप क्या चाहते हो? क्या आप खुद चाहते हो कि परेशानियों को सर के ऊपर आप और ज़्यादा इनवाइट करना चाहते हो परेशानियों को, देन यू कैन गो अहेड एंड डू वट एवर यू वांट टू। बट लेकिन अगर आप चाहते हो एक पीसफुल लाइफ जहाँ पे आप खुद अपनी ज़िंदगी के मालिक हो और आप खुद चाहो कि आपको उस तरह का पार्टनर मिले जो आपके साथ रहे, आपका जीवन साथी बने, ये नहीं कि खाली आप कुछ एक ऐसे सिनेरियोस देख रहे हो और उस पे आप इल्यूजन्स बना के बैठे हो कि यही मेरे पार्टनर हैं, ये चीज़ें आपको हटाना होगा, बिकॉज पार्टनर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं एंड यू आर बिकमिंग बेवकूफ़ ऑल्सो। तो वो चीज़ आपको नहीं करना चाहिए। ओके, सो अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग आउट, मूव आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू एंड आई एम सॉरी आई वॉज वेरी ब्रूटल अबाउट दिस, बिकॉज जो मेरे कार्ड्स में आएगा मैं आपको वहीं बताऊँगी। एंड नो मैटर आप मेरे को यहाँ पे कमेंट क्या करो, आई सीरियसली वॉन्ट योर हैप्पीनेस। ओके, अब आप लोग क्या करते हो मुझे नहीं पता, आप लोग रोज़ सुनोगे आप उसी पार्टनर के बारे में गटर गटर गटर, क्योंकि मेरे को पता है क्या होता है। मैं आपको सच में बताऊँ, मेरे पास इतने कस्टमर्स, इतने क्लाइंट्स आते हैं, दे कीप हैविंग द सेम क्वेश्चन, लाइक ये पार्टनर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। अरे यार, आप लोग इस एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में ऐसे बाउंडेड कैसे रह सकते हो? जो चीज़ चल नहीं रही है उसको कितना ही चरखे की तरह आप चलाओगे। आप कभी ना कभी आपका एक ब्रेकिंग पॉइंट आएगा जहाँ पे जो टावर मोमेंट्स आते हैं, अगर आपको पता है स्कॉर्पियो, जो टावर मोमेंट्स आते हैं वो इसीलिए आते हैं क्योंकि एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है। हमारी सबके लाइफ में एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है, क्योंकि आप चाहे भले ही मतलब इसको 25 साल 30 साल के भी रिश्ते टूटे हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है। लेट्स एक्सेप्ट दिस, ओके, कि उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, यू कैनॉट डू एनीथिंग। वो आता है, वो आपको ईश्वर, वो शिवा आपको अगर बोल रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ और करना है, नए लोग आएंगे आपकी लाइफ में, तभी जब आप पास्ट लोगों को टाटा बाय बाय पूरी तरह से करोगे। अगर आपका कार्मिकली किसी के साथ कनेक्शन है तो वो ख़त्म नहीं होने वाला है। जब तक आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, तब तक पर्सन नहीं जाएगा, नो मैटर हाउ मच यू ट्राई। आप कुछ भी करा लो, पर्सन नहीं जाने वाला, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है। और इस चीज़ में अगर आप और टाइम वेस्ट करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी का, तो आप भले ही करिए, बिकॉज एक ब्रेकिंग पॉइंट सभी का आएगा। सो ये ज़िंदगी का सबसे
हार्ड ट्रूथ है। सेम पैटर्न्स नहीं चल सकते रिश्तों में। जो पैटर्न्स पुराने हो चुके हैं वो सेम तरीके से नहीं चल सकते। अगर आप लोग सोचोगे कि 50 साल पहले मेरा रिश्ता था, ऐसा था, मेरा लाइफ ऐसा था, मेरी बीवी ऐसी थी, मेरा हस्बैंड ऐसा था, मेरा बच्चा ऐसा था, मेरा, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दिस? आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 50 साल का पहला जो रिश्ता था 50 साल बाद वैसा ही चलेगा? चल सकता है, उसकी बुनियाद स्ट्रॉन्ग है तो। अगर उसकी बुनियाद ही कच्ची है, जहाँ पे आपको बार बार एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, पार्टनर को सॉरी बोलना पड़ रहा है, उसको कन्विंस करना पड़ रहा है, या आपको ये बताना पड़ रहा है कि भाई तुम मेरे साथ चलो, मेरी इज्जत रहेगी यार, तुम करो मेरी इज्जत रहेगी यार, तुम ऐसे, जब आपको इतना बोलना पड़ रहा है, इतना, तो कहाँ है वो प्यार? वो प्यार कहाँ है? वो प्यार ही नहीं है, वो कुछ और है। उसको बोलते हैं कि वी जस्ट वॉन्ट टू बी इन अ रिलेशनशिप विच इज़ एन ऑब्सेशन। तो इस चीज़ से आपको निकलना है, जहाँ पे आपको कन्विंस करना पड़े पार्टनर को कि ये करना है, वो करना है, तुम समझो मेरी बात, समझो ना थोड़ा, अच्छा ठीक है चलो मान लिया, चलो ये भी एक्सेप्ट कर लिया, समझिए चीज़ों को। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। थोड़ी लॉन्ग हो गई है आपकी रीडिंग आज, स्कॉर्पियो। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट राशि, दैट इज स्पाइसेस, यानी कि मीन राशि। हाई मीन राशि यानी कि पाइसेस। सो लेट्स सी दैट आपके पार्टनर आपके बारे में करेंटली अभी क्या फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स क्या है आपकी तरफ, वो आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। लेट्स क्विकली चेक इन। अगर आपका मून राइजिंग पाइसेस है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो लेट्स सी पाइसन, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, दे वांट टू टॉक। उनको एक मेंटल क्लैरिटी ज़रूर से मिल रहा है। द डेविल, दे आर गेटिंग क्लैरिटी। ओके, एंड द टावर। ओके, एंड द जस्टिस। सी, आई एम टेलिंग यू, दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू, मतलब ब्रेक इट। ये रिश्ता पूरी तरह से, they don't want this relationship. आई एम सॉरी, उनको ये रिश्ता नहीं चाहिए। उनको आपको क्लैरिटी ये देना है। ये ऐसे पर्सन है जो इस रिलेशनशिप को अब टाटा बाय बाय बोल चुके हैं। इनके मन में आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी पाइसेस, आई हैव टू टेल दिस, ये पर्सन आपके बारे में बहुत अच्छा नहीं सोच रहे हैं। दे वॉन्ट टू ब्रेक इट। एंड अब इनका एक ब्रेकिंग पॉइंट आ चुका है। इनका अब वो टाइम आ चुका है जहाँ पे ये अब और ज़्यादा अपने आप को ट्रैप फील नहीं करवा सकते। इस पर्सन को ऐसा लगता है दैट यू आर वेरी वेरी टॉक्सिक, आप बहुत टॉक्सिक हो, आप बहुत परेशान, मतलब आप बहुत परेशान करते हो इनको, और आप खाली फिजिकल रिलेशनशिप चाहते हो, आपके अंदर इमोशंस नहीं आए। आई नो इट्स वेरी वियर्ड, आप एक बहुत ही इमोशनल राशि हो, बट लेकिन ये पर्सन के खुद के कुछ टेम्पटेशंस हैं, फिजिकल टेम्पटेशंस विद समवन, एंड देयर इज़ डेफिनेटली अ थर्ड पार्टी सिचुएशन आउट हियर। आप दोनों के बीच में कोर्ट केस चल रहा है, डिवोर्स सिचुएशन इज़ गोइंग ऑन, ऐसा दिख रहा है बहुत ज़्यादा। एंड नाउ दिस पर्सन इज़ जस्ट ये पर्सन अब एक, ओ माय गॉड, दे आर एक्चुअली डेटिंग समवन, दे आर डेटिंग समवन, दे आर एक्चुअली, ये किसी को डेट कर रहे हैं, दे आर गोइंग अराउंड विद समवन, दे वॉन्ट टू रियली एक्सप्रेस दिस टू यू। आई एम शॉक्ड इन योर रीडिंग। मुझे नहीं समझ में आ रहा आपकी रीडिंग को मैं कैसे करूं, बिकॉज माई सेल्फ माई हैंड्स आर शेकिंग, बिकॉज द थिंग इज़ कि अब ये पर्सन को, ये एक बहुत पुराना आप दोनों का रिश्ता है। आई थिंक इनको ये लगता था, या लगता है अभी इस टाइम में लगता है दैट आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट हो इन सम और द अदर वे,
और इनको ये रिलीज़ करना है। दे आर टायर्ड ऑफ यू, they are struggling a lot with this, they are tired of you। इनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है सिचुएशन को हैंडल करना। आपको ये बताना दैट दे आर लाइकिंग समवन एल्स। दिस इज़ वियर्ड, दिस इज़ वियर्ड। लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस क्या आते हैं इस सिचुएशन में। ये कोई ऐसे पर्सन है जो मतलब रिलीज़ करना चाहते हैं, इनके सडनली ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। Six of Pentacles, the Devil, the Empress, how to handle these readings, like I don't know, मुझे नहीं समझ में आ रहा दुनिया को क्या हो गया है। मतलब मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा एक्चुअली, मैं क्या बताऊँ। मेरा एक ब्रेकिंग पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है आप लोग की रीडिंग करते करते। आई एम रियली शॉक्ड। आपके लिए गाइडेंस ही आ रहा है पाइसेस दैट यू हैव टू मूव आउट ऑफ दिस टॉक्सिक सिचुएशन। आपको अपने आप को इम्पोर्टेंस देना है, ओके। एंड आप एक तरह से एक बर्डन लेके चल रहे हो अपनी लाइफ का बहुत बड़ा, और इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा, इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा पाइसियन। एंड ये थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएशन हो चुकी है। देर इज़ अ इमेंस अट्रैक्शन, लाइक दिस पर्सन इज़ रियली अट्रैक्टेड टू समवन, और फिज़िकली बहुत ज़्यादा। और आपको कहीं ना कहीं इस इंसान से दूर रहने की ज़रूरत है, बिकॉज़ यहाँ पे चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। आप आगे जाके बर्डनसम सिचुएशन में फंसते जाओगे आप बर्डनसम सिचुएशन में फंसोगे, आपकी हेल्थ ख़राब होगी। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको कुछ डिसाइड करना है पाइसन, इट्स हाई टाइम, आपको डिसाइड करना ज़रूरी है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू पाइसन। आई होप आपको, आई डोंट नो वेदर यू विल लाइक माई दिस रीडिंग और नॉट, बट आई ऑनेस्टली डोंट नो व्हाट टू से नाउ, बिकॉज इतने नेगेटिव रीडिंग्स आ रहे हैं। वी आर जस्ट हिटिंग द लास्ट फेज ऑफ दिस ईयर, 9th year, and I don't know how to handle the situation. Okay, so okay, anyways we have to keep it positive. तो बढ़ते हैं अगली एलिमेंट में, दैट इज़ एयर एलिमेंट, जहाँ पे हम जेमिनी से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन। हाय जेमिनी, यानी कि मिथुन राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं व्हाट योर पर्सन थिंकिंग अबाउट यू। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, एंड आपको गाइडेंस क्या मिलता है। सो दिस इज़ फॉर द नेक्स्ट 15 days, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। सो ये पार्ट 2 में है। आप लोग टाइम स्टैम्प्स के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। दूसरे राशि का भी अगर आपको देखना है तो टाइम स्टैम्प्स के अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं। सो लेट्स सी दैट जेमिनी, यानी कि मिथुन राशि, ओके। इस रीडिंग को आप बेसिकली मून साइन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे। तो अगर आपका मून साइन जेमिनी है देन दिस इज़ योर रीडिंग। लेट्स सी कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। करंट फीलिंग्स क्या है उनकी। द एम्परर, ओके। लेट्स सी मोर, लेट्स सी फर्दर। पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपकी तरफ। 4 of Pentacles,
फोर ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर. फॉर श्योर यू आर डीलिंग विद द एरीज और अनदर लिब्रा और जेमिनी. टू ऑफ कप्स, येस दे आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू. आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. सबसे पहले तो मैं जो देख रही हूँ इस पर्सन की एनर्जी में एम्परर की एनर्जी है. सो ये पर्सन अभी इस टाइम में अपने किसी चीज़ को लेकर ना बहुत ज़िद्दी है. लाइक आपके पास आने के लिए ज़िद्दी है. यू नो कोई ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है. ओके और ये अभी कोई फ़िलहाल बहुत टाइम से ये सोच रहे थे कि इनको कोई एक्शन नहीं लेना है आपको लेकर. लाइक ना तो कॉल करनी है ना तो मैसेज करना है. तो इन्होंने सोच ही रखा था कि कोई एक्शन लेना ही नहीं है. इन्होंने पहले से ही ये चीज़ें सोची हुई है. सो बहुत ही कंट्रोलिंग पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं. ऐसे देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जिनका चलता है, मतलब बहुत ज़्यादा जो फेमस है, बहुत ज़्यादा जिनका चलता है. तो डेफिनेटली ये कोई पर्सन ऐसे दिख रहे हैं मुझे जो बहुत अपना चलाते हैं. अभी ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि ये जो इनकी जो सोच है आपके साथ बात ना करने की या व्हाटएवर जो भी इनकी सोच है, ये कहाँ तक लेके जाएगी इनको कहीं कहीं ये रिश्ता आप दोनों के बीच में कुछ ख़राब कर रहा है, क्या कर रहा है. या ऐसा भी लग रहा है बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी मुझे दिखाई दे रहा है. ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है. हर जगह पे ये आपको भी डोमिनेट करते हैं, आपके आसपास के लोगों को भी बहुत डोमिनेट करते हैं. तो इनका जो मकसद था बेसिकली आपको डोमिनेट करने का मकसद इनका बहुत ज़्यादा था या है. या इन प्रीवियस प्रीवियस ईयर्स एंड मंथ्स एंड जो प्रीवियस रिलेशनशिप्स में जहाँ पे आप इनके साथ थे बहुत टाइम से, इनका हमेशा मन था कि ये आपको डोमिनेट करें. तो अभी ये पर्सन बहुत परेशान हो रहे कि इनका ये जो डोमिनेटिंग, ये जो एंगर है, इनका जो ये जो तरीका है डोमिनेट करने का या व्हाटएवर, ये अब इनको कहीं ना कहीं ले डूब रहा है चीज़ें. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है फोर ऑफ सोर्ड्स. आई थिंक ये पर्सन अब उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं. ये अब डोमिनेटिंग पर्सनालिटी में नहीं रहना चाहते हैं. ये चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़े, अच्छा बढ़े, चीज़ें आगे होए. कहीं ना कहीं एक मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आगे लाइफ अच्छी हो. ओके आप दोनों साथ में आओ. सो ये अगर किसी तरीके की कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन होल्ड बैक कर रहे थे तो अभी आपके साथ एक कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं. दे वांट टू क्लियर देयर थॉट्स, देयर एंगर, देयर ईगो. जो ईगो उनको बहुत टाइम से रोक के बैठा था, अभी वो ईगो उनको बोल रहा है कि नहीं, आगे बढ़ो, बात करो. इस तरह का एटीट्यूड दिख रहा है यहाँ पे. ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की बात करता है टू ऑफ कप्स. तो डेफिनेटली ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में रहना चाहते हैं. इनके मन में बहुत है कि आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना रहे हमेशा. वाओ. बट लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है बॉटम ऑफ द डेक में, इनके शैडो में, दे वांट टू रिकंसाइल बिकॉज वी हैव द सिक्स ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स. ये पर्सन रिकंसिलेशन करना चाहते हैं फॉर श्योर. ये पर्सन रिकंसिलेशन करना चाहते हैं एंड जल्दबाजी में ये आपके पास आके कुछ बात बताना चाहते हैं. सो एक्सपेक्ट लॉट ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम दिस पर्सन. आप इस पर्सन से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करिए. आपके लिए गाइडेंस क्या है? एक्सपेक्ट लॉट ऑफ कम्युनिकेशन. आपके यहाँ पे कम्युनिकेशन आ रहा है आपके पास. सो लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या आता है. सॉरी, जब यहाँ पे बेल बजता है तो मुझे ही देखना पड़ता है. सो लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या आता है इन दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप.
किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस। आई थिंक क्लियर कट आपके लिए ये आ रहा है दैट बी कॉन्फिडेंट इन योर थिंग्स। आप कॉन्फिडेंट रहिए अपनी चीज़ों पे, ओवर थिंकिंग मत करिए। आप जिस तरीके से अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं अभी इस टाइम में जेमिनी, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। आप प्लीज़ इस पे बिलीव रखिए, चीज़ें आपके अनुसार जाएगी। मैं आपके अंदर ये एक चीज़ देख रही हूँ कि आपको बेसिकली यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सो आपको इतना ये सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि ये पर्सन अब आगे क्या करेंगे। आपने यूनिवर्स पे छोड़ा हुआ है, यू हैव कम्प्लीटली सरेंडर टू द यूनिवर्स, और आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हो। एंड आपके अंदर मैं देख रही हूँ कि एक कॉन्फिडेंस लेवल आ रहा है, ग्लो कर रहे हो आप, यू आर डूइंग ग्रेट। आप किसी और का अब वेट नहीं कर रहे हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहे हो, यू आर डूइंग एवरीथिंग ऑन योर ओन। एंड आपको ऐसा लग रहा है कि देखो, रिलेशनशिप में जहाँ पे आप खुद को अगर सेटिस्फाई कर सकते हो इन सम ऑफ द अदर वे, लाइक नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि फिजिकली, ऑफ कोर्स दैट्स नॉट गोना हैपन, बट लेकिन जहाँ तक जो आपको लगता है रिलेशनशिप में आपको करना है वो आप कर रहे हो अपने खुद में। सो यू डोंट नीड एनी वन। सो येस, इट्स अ बिग मैसेज फॉर यू। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। हाय लिब्रा यानी कि तुला राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग देखेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर द करंट एनर्जीज फॉर यू। ओके, चैनल में न्यू है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस रीडिंग को आप लोग मून राइजिंग के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे। लेट्स सी लिब्रा। आपके पार्टनर का ध्यान दीजिए कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। द मैजिशियन, नाइन ऑफ कप्स, द फूल एनर्जी। सबसे पहली बात तो मैं बोलूँगी कि आप किसी टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉन या फिर कोई पाइसियन या एरीज से डील कर रहे हैं। सो ये पर्सन बेसिकली आपका वेट कर रहे हैं, आपके बात करने का वेट कर रहे हैं। दे आर बेसिकली थिंकिंग अबाउट यू, या आपके बारे में सोच रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर यू। और इनका सबसे बड़ा चीज़ है कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दे आर मैनिफेस्टिंग यू। ये चाहते हैं कि आपसे बात करें। आप कहीं ना कहीं आप इनके लाइफ का एक बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट हो। लाइक विश फुलफिलमेंट की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप इनके लाइफ के विश फुलफिलमेंट हो। दे वांट टू बी विथ यू। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये अपनी चीज़ें आप तक बता नहीं पा रहे, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कैजुअल अप्रोच है आप। ये कोई ऐसे पर्सन है जिनका अप्रोच आपकी तरफ बहुत कैजुअल है। आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट तो हो, बट लेकिन या तो आपने इनको रिजेक्ट किया था, मना किया था किसी रिलेशनशिप में या व्हाटएवर, तो अभी ये वापस से आपके पास आना तो चाहते हैं, बट इनके मन में बहुत सारी बातें हैं आपको लेकर, दैट ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं बट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो this person can come up with some kind of proposal or want to talk to you। तो ये आपका बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है आपने शायद इनको अंडर एस्टिमेट किया है किसी पैटर्न में, बिकॉज यू वर एक्सपेक्टिंग अ लॉट। आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट ऑल ऑफ अ सडन इस पर्सन को ये लग रहा है कि ये चीज़ें हो नहीं पाई, या जैसा ये चाहते थे वैसा नहीं हो पाया, बिकॉज आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी लिब्रा।
ऐसा लग रहा है कि आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी इस पर्सन से। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि वो शायद आपकी एक्सपेक्टेशंस में पूरे खड़े नहीं उतर पाए। अभी ये पर्सन पास्ट की चीज़ों को याद नहीं करना चाहते हैं, बट लेकिन कुछ ना कुछ होके पास्ट की चीज़ें इनको बार बार याद आती हैं कि आपने किस तरीके से इनको रिजेक्ट किया था, बट स्टिल दे आर होल्डिंग ऑन टू यू, दे वांट टू टॉक टू यू। आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। तो इनके मन में आपको लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं। ये ऐसे पर्सन है जो बहुत ही आपको देखकर सोचकर बहुत सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स आती है इनको। वही विश फुलफिलमेंट वाली ही चीज़ें हैं। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है एक बार देख लेते हैं लिब्रा। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू? लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। Six of Cups. There is a strong reconciliation. Three of Wands, आप दोनों डिस्टेंस में हो। एंड फॉर यू लिब्रा, ये डिसीजन लेना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, बट आप लेना चाहते हो ये डिसीजन। ओके, एंड कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो। यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन, आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो। बट हाँ, कुछ आपको शायद आपकी एक इनर कॉल ये आ रही है कि इस पर्सन के साथ आपको दोबारा से कनेक्ट करना है। सो ये एक चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा आ रही है इस पर्सन को लेकर, दैट आपको दोबारा से इस पर्सन के साथ कनेक्ट करना है। एंड इट इज़ वी कैन सी ऑन द कार्ड्स बिकॉज देयर इज़ अवेकनिंग। ओके, इट्स लाइक जजमेंट। ये आपके लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन है जो आपको लेना है, एंड आप लेते हुए दिखाई दे रहे हो। सो येस, फॉर यू इट्स लाइक अपॉर्चुनिटी विल कम, बट आई वुड सजेस्ट कि जो कार्ड्स में ये भी आ रहा है कि आप कोई जल्दबाजी में फ़ैसला मत लीजिए। अगर आपको कोई फ़ैसला लेना है इस पर्सन से रिलेटेड, देन होल्ड ऑन, थिंक अबाउट द सिचुएशन। आप इस सिचुएशन के बारे में सोचिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। मतलब डोंट गो फॉर एनी फास्ट डिसीजन। जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लिया आपने, ये आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू लिब्रा। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज एक्वारियस यानी कुंभ राशि। हाय एक्वारियस, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या सोचते हैं। दिस इज़ अ लव रीडिंग। इस रीडिंग को आप लोग मून साइन के अकॉर्डिंग ही देखेंगे, तभी ही रेजोनेट करेगा। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं कर रही हैं उनको कम्प्लीटली छोड़ दीजिएगा। ओके, सो लेट्स सी कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपको लेकर अभी नेक्स्ट 15 डेज़ में। एक्वारियस के पर्सन एक्वारियस के बारे में क्या सोचते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में। एक्वारियस के पर्सन ओके, सो सबसे पहले तो आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं, कोई अर्थ साइन से डील कर रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं अर्थ साइन के। ये पर्सन सबसे ज़्यादा अभी इस टाइम में आपके साथ एक कोल्ड बिहेवियर में है, जहाँ पे ये कुछ टॉक्सिक चीज़ें दिमाग में घूम के अपने लाइफ में आपके बारे में कुछ चीज़ें सोच रहे हैं जो कि बहुत ही इनको फेथ नहीं है आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं इनका टूटा है। सो देयर इज़ अ फियर। ऐसा लग रहा है इस पर्सन को बहुत
इंसोम्निया हो रहा है आपके बारे में, ये पर्सन रात भर सोचते हैं, एंग्जाइटी होती है इनको, और ये एक तरह से एक कोल्ड बिहेवियर आपको दिखाना चाह रहे हैं। तो ये पर्सन कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत सॉलिड है अपनी चीज़ों में और अपने उसूलों में बोलो, अपने प्रिंसिपल्स में बोलो, तो ये कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, लाइक अगर बात नहीं करनी है तो नहीं करेंगे। और इनका प्रॉब्लम अभी ये है कि ये अभी एक ऐसे सिचुएशन में है अपने लाइफ में जहाँ पे चीज़ें इनके लिए बहुत इजी नहीं है, इनके खुद के लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स चल रहे हैं। ओके, दिस इज़ समबडी हु हैज़ लॉस्ट अ जॉब नहीं है इनके पास, पैसों की कमी है, पैसों को लेकर प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह का कुछ चीज़ें मुझे दिख रहा है। इट्स लाइक इस पर्सन को बहुत ह्यूमिलेटिंग सा फील हो रहा है हर एक चीज़ में। सो ये पर्सन अभी कोल्ड बिहेवियर में है आपके साथ, मतलब इमोशनली डिस्टेंस है। या तो आपने इनको ब्लॉक किया है, इन्होंने आपको ब्लॉक किया था, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि इन्होंने आपको ब्लॉक किया था। एंड एक चीज़ है कि ये पर्सन अभी कुछ अपने लाइफ में पैसों को लेकर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो इनका और किसी चीज़ में ध्यान नहीं है, खाली पैसे कमाने में है और पैसे ही इनके लिए सब चीज़ें हैं। सो इस टाइम में वो आपका वेट ज़रूर कर रहे हैं, बट कोई एक्शन अपनी तरफ से ये मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई एक्शन ये लेंगे आपको लेकर। सो नो, आई कांट सी एनी एक्शन फ्रॉम देयर साइड। मुझे ऐसा कोई एक्शन नहीं दिख रहा है इनकी तरफ से। सो यस, लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। इस पर्सन के मन में एक चीज़ है कि कोई एक चीज़ का ये पर्सन, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पर्सन के मन में कोई ऐसी चीज़ है जो ये चाहते थे कि ये चीज़ें हुआ क्यों नहीं, लाइक ये कोई चीज़ एज्यूम कर रहे थे, इमेजिन कर रहे थे, यू नो समथिंग वाज देयर, कुछ चीज़ें ये सोच रहे थे बट वो चीज़ें हो नहीं पाई। ओके, तो जो चीज़ें हो नहीं पाई है, इस पर्सन को आपसे कंप्लेन ये है कि ये चीज़ें हो क्यों नहीं पाई है। मतलब जो चीज़ें अगर इन्होंने सोची है तो ये कोई ऐसे पर्सन है जो वो सोचते हैं तो उनके लिए हर चीज़ मतलब होनी चाहिए, अगर नहीं होती है तो इनकी एंग्जाइटी हो जाती है, ये कोई दूसरे दिशा में चले जाते हैं, इनके बहुत चीज़ें हैं। तो अभी ये आपसे बस ये चीज़ें, डिसअपॉइंटमेंट इनको ये हुआ है कि इनको वो चीज़ें क्यों नहीं मिली जो इन्होंने सोची थी। ओके, सो इसलिए इस पर्सन को ये फील हो रहा है फ्रस्ट्रेशन कि ये चीज़ें हो क्यों नहीं पाई, और इसी फ्रस्ट्रेशन के चलते इनको एक टॉक्सिक चीज़ें कि मेरे लाइफ में कुछ नहीं मिलता मुझे, इस तरह का इनके मन में बहुत से सवाल हैं। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं इस पर्सन की सिचुएशन को देखते हुए। ओके, सो यू आर अ मैजिशियन फॉर श्योर। ओके, you are a magician and the world and the see this chapter is finished. okay, ये सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है बिकॉज द वर्ल्ड एंड द एम्परर आ गया है हमारे पास, और वर्ल्ड एंड द एम्परर एंड द मैजिशियन तीनों ही मेजर आर्काना से, विच इज़ डायरेक्टली टेलिंग यू कि ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, ये रिश्ते में कुछ नहीं बचा हुआ है। बिकॉज इस रिश्ते में अगर आप ढूंढोगे कुछ चीज़ें तो आपको दुख के सिवाय, टॉक्सिक एटीट्यूड के सिवाय या कंट्रोल फैक्टर्स के सिवाय कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि टेक अप योर लीडरशिप, टेक अप योर स्टैंड, आप अपने लिए खड़े हुई हैं। बिकॉज एक लिमिट होती है हर एक चीज़ की, यूनिवर्स बोल रहे हैं ये आपको, तो जो कि इस पर्सन ने पार कर दी है। ओके, तो अभी आपको कहीं ना कहीं वही गोल चक्रव्यूह धारा में नहीं आना है जहाँ से आपने अपनी चीज़ें स्टार्ट करी थी इस पर्सन के साथ। सो यू नीड टू
आपको अपनी लाइफ में इस चीज़ से बाहर निकल के कुछ सोचने की ज़रूरत है एक्वारियस। ओके, सो आप वहाँ पे ही गोल गोल नहीं घूम सकते हो, बिकॉज सब्र का बाण टूट गया है। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि आपके सब्र का बाण टूट गया है एंड आप अभी इस पर्सन को लेकर बहुत कुछ सोचना नहीं चाहते हो एक्वारियस। सो इट्स लाइक यू वांट टू गेट ओवर दिस थिंग। ये जो पर्सन मैं क्या देख रही हूँ ना, ये पर्सन भी एम्परर है आप भी एक एम्परर हो, बिकॉज यहाँ पे एम्परर आया है। तो एक एम्परर में एक मतलब इट्स लाइक जो चीज़ें जो गिफ्ट्स इस पर्सन को है वो गिफ्ट्स आपको भी है। सो एक टग ऑफ वॉर हो रही है। ओके, एंड गिफ्ट्स कुड बी एनीथिंग। ओके, इट्स नॉट कि स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, इट्स कुड बी कि एनीथिंग, यू नो, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी बोल सकते हो बिकॉज ये मैजिशियन है। बट लेकिन इट्स लाइक जो ये पर्सन कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हो, और जो आप कर सकते हो वो ये पर्सन भी कर सकते हैं। तो इट्स लाइक एक आपको अब ऐसा लग रहा है कि एनफ इज़ एनफ। ओके, अब आपको इस बाण से बाहर आना है, सब्र के बाण से बाहर आना है, बिकॉज अभी आपका सब्र का इन जो बाण है वो टूट गया है एंड यू डोंट वांट एनीथिंग एल्स। एक एम्परर आ गया है, मीन्स अब आप अपने ज़िंदगी का फैसला ले रहे हो। ओके, यू आर नॉट वेटिंग फॉर एनीवन, यू डोंट वांट टू गिव एक्सप्लेनेशन टू एनीथिंग, ना ही आपका आगे कोई फ्यूचर प्लान है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ कमिंग। सो ये इनकी फीलिंग्स है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। नो, आई थिंक इट इज़ ओवर, सो आई एम सो सॉरी। तो अगर आपको ये एयर साइंस और वाटर साइंस का कॉम्बिनेशन का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाइक शेयर मतलब आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।